नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी? जी, मैं आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान के अंदर और अपितु संपूर्ण भारत के अंदर बकरी की नस्लों की बात करने वाले हैं। बिल्कुल, जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज बकरी की नस्ल वाले। इससे पहले मैंने गाय की नस्लें कंप्लीट करवा दी गई है, भैंस की नस्लें कंप्लीट करवा दी गई है। आज बकरी की नस्ल आएगी और नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके ऊंट और भेड़ की नस्ल वाला हो जाएगा। फिर नस्ल वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अपन बात करते हैं आज के सेशन की। मैं पहले ये चीज़ बता देता हूँ, लाइव फॉर्म क्लासरूम रहने वाली है आपकी, तो नोट साथ में ज़रूर बनाना। और थोड़ी सी क्लास धीरे चलती हैं क्योंकि ये लाइव फॉर्म क्लासरूम रहती हैं तो क्लासरूम के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो आप भी साथ साथ में नोट्स बनाए जैसे हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। चलो, बकरी की नस्लें के बारे में बात करें तो ये सब बकरी हैं, आप लोगों ने पहले देखी होगी बकरियां, पर हम देखते हैं यहाँ पर सभी बकरियां हमें अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रही हैं। सभी बकरियों की कोई न कोई यूनिक एक प्रकार से इसकी कोई न कोई जो कोडवर्ड है जो हमें आकर्षित करता है इनकी ओर। इस बकरी और इस बकरी की बनावट में आपको फर्क नजर आएगा। ये वाली बकरी और ये वाली बकरी की बनावट में फर्क आएगा। एन की बकरी और एन बकरी में आपकी बनावट में फर्क आएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब बकरी सब एक जैसी होती तो पढ़ाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? हमें एक ही पढ़ लेते भाई ये बकरी है। पर देखो सबकी बनावट में कहीं ना कहीं अपन को क्या मिलता है? अंतर मिलता है। भैंस की नस्ल वाला, गाय की नस्ल वाला और इससे संबंधित जो पीडीएफ हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई हैं। तो आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप तो टोटल ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं बकरी की नस्ल के बारे में। इससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यार दिया है। लगभग अपने 25K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 25K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार। और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत कुछ करने वाले हैं अपन। चलो, अब बात करते हैं बकरी के बारे में। देखो भाई, जब भी बकरी के नाम आएगा तो बकरी की जो इतनी नस्लें अभी तक हमने पढ़ी है, बकरी की जो भी इतनी नस्लें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन नस्लों के बारे में अपन बात करें। टॉपिक का हेडिंग रहेगा आज आपके बकरी। बकरी तो हर घर में मिल जाती है भाई, गरीब की गाय बकरी, ठीक है ना। चलो, बकरी की बात करें अपन तो राष्ट्रीय अनुवांशिक हाँ बिल्कुल, पशु का ही तो है रे, पशु लिखना जरूरी है ना। लो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? इसका मुख्यालय है आपके करनाल। और करनाल कौन से स्टेट के अंदर है? आपके हरियाणा। करनाल आपके कहाँ पर पड़ने वाला है? हरियाणा के अंदर। तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के अंदर है। और इसके द्वारा जो बकरी की नस्लें हैं वो 37 प्रकार की नस्लें प्रमाणित की गई है ना। तो देखो, इसके अनुसार करनाल हरियाणा के अनुसार आपके टोटल ही जो बकरी की नस्लें हैं वो 37 नस्ल की बकरी होती हैं। अब 37 में अपने राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाती हैं और आपके एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जाती हैं। तो अपन राजस्थान में बकरियों की नस्ल की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगी, जैसे मिल जाएगी जमुनापरी, यहां पर मिलेगी आपको पर्वतसरी। राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी सिरोही। सिरोही किसकी नस्ल है भाई? बकरी की नस्ल है। बिल्कुल, राजस्थान में नस्ल देखने को मिलेगी आपको लोही। राजस्थान में नस्ल देखने को मिलेगी आपको बारबरी। राजस्थान में आपको नस्ल देखने को मिलेगी बिल्कुल मारवाड़ी।
मारवाड़ी के बाद अपन बात करें राजस्थान में आपको नस्ल देखने को मिलेगी जखराना। हाँ, जखराना नस्ल की बकरी होती है, ठीक है ना। ये लगभग सब बकरियों की नस्ल है। किन की नस्ल है भाई? बकरियों की नस्ल है, ठीक है ना। जो आपके ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। राजस्थान के आसपास स्टेट में भी इसका उद्गम वहां पर ये ज्यादातर है, वो आपके राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। जखराना बहुत अच्छी नस्ल की बकरी है। बहर और अलवर के आसपास में ये बकरी पाई जाती है। जखराना कौन सी भाई? जखराना बकरी बहर और अलवर के आसपास में पाई जाती है। हम देखो अपन और बकरियों की बात करें बकरी के बारे में अगर अपन और कुछ फैक्ट के बारे में बात करें तो देखो भाई, चलो बकरी के बारे में अपन और बात करें तो बकरी को एक तो कहा जाता है आपके गरीब की गाय। बकरी को क्या कहा जाता है भाई? गरीब की गाय। बकरी को कहा जाता है चलता फिरता फ्रिज। बकरी को और क्या कहा जाता है? बकरी को और क्या कहा जाता है? चलती फिरती डेयरी। क्या कहा जाता है? चलती फिरती डेयरी। बकरी को और क्या कहा जाता है? चलती फिरती डेयरी। और क्या कहा जाता है इसको? ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इसको कहा जाता है भाई डबल एटीएम, ठीक है। और क्या कहा जाता है? गरीब की गाय। देखो भाई, कोई गाय रखे या न रख सके, कोई भैंस रख सके या न रख सके, कोई घोड़ा रख सके न रख सके, कोई ऊंट रखे या नहीं रखे, पर बकरी हर कोई रख सकता है, क्योंकि बकरी का तो कॉस्टिंग होता है वो थोड़ा बहुत कम आता है। बकरी पैसों में भी थोड़ी कम आ जाती है, और दूसरी बात बकरी का खान पान इजी से हो जाता है। घर में चारा नहीं हो तो इधर उधर एक दो जाए पेड़ की डाली वाली डाली, बकरी का काम हो जाता है। बकरी तो हर घर में मिलेगी आपको, बकरी हर घर में मिलेगी। बकरी को इसीलिए कहा जाता है गरीब की गाय। गरीब की गाय। बकरी को कहा जाता है भाई आपके चलता फिरता फ्रिज। बकरी को क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रिज। डेंगू रोग में सबसे ज्यादा भाई बकरी का उपयोग हुआ। आपको पता है डेंगू रोग होता था तो कहते हैं कि भाई बकरी को दूध पिलाओ। मतलब समझते हो, बकरी के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो देखो कुछ पॉइंट हैं जो अपन यहां पर लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट हैं तो देखो, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को चलता फिरता फ्रिज। चलता फिरता फ्रिज। चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। जब मन में आओ तब इसका दूध निकाल लो भाई। तो चलता फिरता फ्रिज भी किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बकरी को। और क्या सवाल पूछा जाता है बकरी के बारे में? तो भाई दूध बकरी का पीना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बकरी के दुग्ध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। यानी कि किस पशु के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है? तो बकरी के दूध में। किसके दूध में पाई जाती है भाई? बकरी के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। गला जाम हो रखा तो आवाज कम ही आएगी ना। हाँ तो फिर तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपकी तो क्लास ले ही रहना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई कभी भी छुट्टी मत मारा करो। आप लोग जब छुट्टी मार लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है कि आज मूड नहीं है पढ़ने का, चलो छुट्टी मार ली। और जब मैं कह दूं आज मूड नहीं है पढ़ाने का, छुट्टी मार लूं, तो बताओ तुम कितने लोग कहाँ कहाँ से आए हो? कितने लोग तुम पीजी में रहते हो? कितने लोग तुम गांव से अप डाउन करते हो, बस का भाड़ा लगा कर आए हो, और फिर कह दे कि आज तो क्लास में संपत सर को आया नहीं। कैसे बीतेगी आपके ऊपर? जब आप लोग भी नहीं आते हो ना, बड़ा बुरा लगता मैं। इसीलिए क्लास में हमेशा प्रेजेंट किया करो। हाँ, कभी भी अपने समय का मिस यूज मत किया करो। मन है या नहीं है, क्लास में आके चुपचाप बैठ जाया करो, मन लगा देंगे आपका, ठीक है ना। चलो, मेरी तबीयत सही नहीं है, गला जाम हो रखा है, बोलने की क्षमता नहीं है,
जूस चाय पानी पी पी कर काम चला रहे हैं, फिर भी आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, करे कि नहीं करे? तो फिर ये हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो नस्लों में अपन सबसे पहले बात करें तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जमनापुरी बकरी की। कौन सी बकरी? जमनापुरी। जमनापुरी बकरी के बारे में क्या जानते हो भाई? ये नस्ल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से इस नस्ल का उद्गम हुआ था। ये यमुना नदी के आसपास, ठीक है ना, यमुना नदी के आसपास होने के कारण इसे जमनापुरी कहा जाता है। ऐसे कहते हैं ना, यमुना जमुना नदियां हैं, हाँ, तो यमुना जमुना, तो इसे जमनापुरी कहा जाता है। यह नस्ल उत्तर प्रदेश के इटावा के आसपास में हो गई थी। अपने इतना गहरे में नहीं जाना, इटावा में बहुत सारे नगर हैं। इटावा में है ना, जैसे चक्र नगर हैं आपके, एक वहाँ पर साहसन गांव है, तो बहुत सारे है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रख लेना। इटावा में इसकी उत्पत्ति हुई थी। उत्तर प्रदेश के आसपास में राजस्थान का जो क्षेत्र लगता है अलवर धौलपुर, तो ये अलवर धौलपुर में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है ना। इसे बकरी की जादुई नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जादुई नस्ल, बिल्कुल, अभी बताऊंगा। सफेद रंग की ये बकरी होती है। रंग कैसा होता है? सफेद, ठीक है ना। टांगे होती है इसकी बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी टांगों की ये बकरी होती हैं, ठीक है ना। पिछले पैर पर बाल होते हैं और दिखने में एकदम इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखो, पिछले पैरों पर बाल होते हैं, टांगे लंबी होती हैं इस प्रकार से, और हट्टी कट्टी होती है। क्या होती है? हट्टी कट्टी। इसका जो बकरा होता है ना, मांस उत्पादन में काम लिया जाता है। भाई ये जो बकरा दिख रहा है ना आपको, 90 केजी का होता है। बकरी भी कम को नहीं हो, 60 केजी की तो बकरी हो, पर 90 केजी का बकरा होता है, ठीक है ना। ये जो नस्ल है 250 दिन इसका दुग्ध काल होता है, हाँ, और एक साल के अंदर 250 दिन ये दूध निकलवाती है ना। इसमें एक साल के अंदर मैं बात करूं, यानी प्रति ब्यात की मैं बात करूं, तो ये लगभग आपके 360 से, हाँ, 360 से लगभग 550, 350 से 550 एवरेज मान लो कि ये दूध देती है। यानी कि 2 से 3 लीटर प्रति दिन दूध देने की क्षमता है। वर्षा की मात्रा भी अच्छी है, 3.5 से लगभग 4% मात्रा है। तो जमनापुरी की बात कर लेते हैं आज अपन। उद्गम स्थान इटावा यूपी। उद्गम स्थान हो जाएगा आपके इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश के आसपास इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। उसके बाद बात करें यमुना नदी के आसपास, यमुना नदी के आसपास क्षेत्र में, यमुना नदी के आसपास क्षेत्र में मिलेगी है। राजस्थान के अंदर बात करें तो देखो भाई, राजस्थान में आपकी ये कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में ये मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी आपको अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अलवर, भरतपुर और धौलपुर। विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता आपको मिलेगी, एक तो मिलेगी रंग, इसका मिलेगा आपको सफेद रंग, सफेद रंग। और क्या विशेषता होगी? लंबी टांगे, पिछली टांगों पर बाल मिलेंगे। पहचान है भाई? हाँ, कौन ने पूछे? भार की बात कर ले तो इस बकरी का जो भार है वो नर और मादा दोनों की बात करें तो भाई देखो, नर का तो भार मिलेगा आपको कम से कम 90 केजी और मादा का भार मिलेगा आपको कम से कम 60 केजी। कितना मिल जाएगा? 60 केजी। और क्या मिल सकता है गुरुजी? दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात कर लो, चलो यहीं पे लिख लेता हूं। दुग्ध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। गाय भैंस की होती है प्रतिब्यात करते हैं, यहाँ पर प्रतिदिन कर लेते हैं, प्रतिदिन, ठीक है ना। और दूध में वसा की मात्रा की बात करें, वसा की मात्रा तो आपके लगभग 3 से 4% इसमें मात्रा पाई जाती है।
3 से 4% वर्षा की मात्रा पाई जाती है। और सर क्या कहा जाता है इसे? और बेटा इसे कहते हैं जादुई बकरी। इस बकरी को कहा जाता है जादुई बकरी, ठीक है ना। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। हाँ, अब ये 90 केजी है तो मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस नस्ल की बकरी दुग्ध तथा मांस दोनों उत्पादन में द्विकाजी नस्ल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? द्विकाजी। यहाँ पर लिख लूँ? चलो यहाँ बीच में लिख लेता हूँ। यह दुग्ध व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती, यानी कि ये दोनों काम आ जाती है, जानी जाती, यानी कि दूध उत्पादन भी हो जाता है और मांस उत्पादन भी हो जाता है। द्विकाजी नस्ल है। कैसी हो जाएगी भाई? द्विकाजी नस्ल हो जाएगी। ये आपके जमुनापुरी कंप्लीट हुई। बताओ कोई गलत करेगा क्या? जमुनापुरी में कोई गलत करेगा क्या? उद्गम स्थान कहाँ पर है? इटावा, उत्तर प्रदेश। आवाज इतनी निकलेगी मेरी, तुम बोलो जोर से। यमुना नदी के आसपास क्षेत्र में दुग्ध व मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। और राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में मिलेगी आपको। रंग कैसा? रंग गोरी तेरा सफेद रंग है। रंग काला तेरा गाना है था ना, यह रंग सफेद है। लंबी टांगे होती हैं। टांगे, पिछली टांगों पे आपको बाल देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जो पीछे वाली है ना, यहाँ पर आपको बाल देखने को मिलेगा। पूंछ एकदम ऐसे मुड़ी हुई मिलेगी इसकी, ठीक है ना, कुत्ते की तरह। भार की बात करें तो भार बहुत बचे हैं। नर का भार 90 केजी का है। ये देखो दिखने में बड़ा हट्टा कट्टा। इसकी मादा भी हट्टी कट्टी होती है, लगभग 60 केजी की होती है। जादुई बकरी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन 2 से 3 लीटर प्रतिदिन और वर्षा की मात्रा हो जाती है 3 से 4%, ठीक है ना। चलो भाई, अगली बकरी की बात करें आप, बारबरी बकरी। कौन सी बकरी हो जाएगी? बारबरी बकरी। क्या ना भाई, बकरी लाओ तो बारबरी। सब बहुत सुंदर बकरी है। हाँ, ये राजस्थान में लड़कियों की ओट करती है भाई। हाँ बिल्कुल, जितनी जोधपुर में और आसपास क्षेत्र में छोरियाँ सुंदर हैं, उतनी वहाँ बारबरी बकरियाँ सुंदर है। अब देखो बारबरी बकरी की विशेषता क्या है? ये सबसे सुंदर बकरी है। अब सुंदर बकरी ना हर कोई घर में रखना चाहे। कोई भी गाय सुंदर होगी तो घर में पालतू के रूप में रखेंगे। बिल्ली सुंदर है तो लोग पालेंगे। कुत्ता सुंदर है तो पालेंगे। बकरी सुंदर है तो पालेंगे। तो ये पालतू के रूप में लोग अपने घर में रखते हैं इस बकरी को। इसीलिए इस बकरी को कहा जाता है शहर की बकरी। क्या की बकरी भाई? शहर की बकरी। ये गांवों में बहुत कम घूमती है, लोगों के घरों में मिलेगी। इसे शहर की बकरी कहते हैं। बकरी राजस्थान की नहीं है। राजस्थान की होती तो सुंदर नहीं होती। राजस्थान में भी सुंदर लोग होते क्या? तो फिर ये बकरी है ना भाई, अफ्रीका। कहाँ के? अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश है एक, वहां से इस बकरी का उत्पन्न हुआ था। अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश से, ठीक है ना। दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह ये बकरी मिलेगी, ठीक है ना। मथुरा में, भारत में सभी जगह ये बकरी आपको देखने को मिलेगी। सुंदर बकरी को कौन नहीं रखना पसंद करता है। रंग सफेद होता है और जिस पर भूरे और कथई कलर के थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं। भूरे और कथई कलर के थोड़े थोड़े क्या होते हैं? धब्बे। हम देखो यहाँ बकरी दिखना में कितनी फूटरी लगे है, जहाँ कोई हिरण खड़ी हो है ना, उस टाइप से दिख रहा है। ऐसे कोई कह ही नहीं सकता भाई ये बकरी है। अब देखो घर में रखे तो कितनी अच्छी लगे ये बकरी। सफेद रंग होता है जिसमें हल्के हल्के कथई रंग के थोड़े धब्बे होते हैं। बड़ी प्यारी लगती है बकरी, ठीक है ना। तो बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। अब घर पर बांध कर रखने में सबसे ज्यादा काम ली जाती है। अब देखो इसके जो कान होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे कान होते हैं और खड़े कान होते हैं, जिसमें हिरण के जैसे बिल्कुल ऐसा जाए। ऐसी कौन सी बकरी है जिसके कान दिखाई हिरण जैसे कान दिखाई देते हैं? तो बारबरी बकरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बारबरी बकरी, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो हम बात करें बारबरी बकरी के बारे में। तो सबसे सबसे पहले अपन बात करते हैं बारबरी बकरी का उद्गम स्थान कहाँ पे हुआ था। तो अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के अंदर हुआ था, ठीक है ना। बारबरी बकरी के बारे में अपन बात करें, बारबरी बकरी के बारे में बात करें तो अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश, अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश में इसका उद्गम हुआ था। यह बकरी लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है।
संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कह सकता हूँ, नोट लगा के कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट लगाकर, कि बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है भाई? बारबरी। और ये बताओ, सुंदर नस्ल होगी तो लोग घर में बांध कर रखेंगे, कहाँ रखेंगे भाई? घर में बांध कर। और बताओ, जे कोई घर में बांध कर रखे तो वो हर घर में मिलेगी, तो इसीलिए इसे शहर की बकरी भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? शहर की बकरी। काड़ा भाई छोटा हुआ है बहुत, इसके कान हिरण के समान छोटे व खड़े रहते हैं, लटके हुए नहीं रहते, खड़े रहते हैं। एक तो छोटे भी होते हैं और फिर वो ऊपर से क्या होते हैं? एकदम खड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है ना। चतुर जानवर की पहचान होती है, जिसके कान हमेशा खड़े होते हैं ना, वो चतुर होता है जानवर, ठीक है ना। जिसके कान लटके होते हैं ना, जैसे भेड़ होती है, भेड़ के कान लटके होते हैं, ढीली डाली होती है। भैंस के कान लटके हुए होते हैं, ढीली डाली होती है। जिसके कान खड़े होते हैं, जैसे हिरण हो, शेर हो, जिसके कान खड़े हो, जिस कुत्ते के कान, जैसे डोबरमैन डॉगी देखा आपने? डोबरमैन कुत्ते के हमेशा जो कान होते हैं वो एकदम खड़े होते हैं, क्या होते हैं? खड़े होते हैं। तो बताओ, वो हमेशा चतुर रहेगा, क्या रहेगा? चतुर रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? चतुर रहेगा, ठीक है ना, वो हमेशा चतुर रहेगा। अब राजस्थान में ये कहां पर पाई जाती है भाई? तो देखो, राजस्थान के अंदर ये आपको मिलेगी टोंक, सवाई माधोपुर, या इसके पास आसपास के जो क्षेत्र हैं इसमें आसपास में मिल सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान की मैं बात करूं, सुंदर तो है ही है, साथ में दुग्ध उत्पादन के लिए भी तो जानी जाती है ना। ऐ मतलब थोड़ी है कि कोई नस्ल सुंदर है तो दूध कौन देवे? हाँ, कि मैं मेकअप भी करा, दूध कौन देवा? दूध भी देती है, औसत तो दूध दे देती है भाई 2.5 लीटर। हाँ, 2.5 से 3.5 लीटर औसत दूध दे देती है प्रतिदिन का बात कर रहा हूँ मैं, प्रतिदिन, ठीक है ना। वर्षा थोड़ी मात्रा अधिक है, बढ़िया है, 4 से 5% इसमें वर्षा की मात्रा मिल जाती है। और ये नस्ल दुग्ध तथा मांस दोनों के लिए जानी जाती है। लोग दूध उत्पादन भी करते हैं, मांस उत्पादन भी करती है, तो दोनों काज में काम आ जाती है। दोनों में काम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है ना। ये बकरियां 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार भी आती है। कितने बार? 2 बार रहती है, एक के साथ एक फ्री, बिल्कुल। और इनकी विशेषता यह है कि जब भी ये ब्याती है तो एक साथ 2 बच्चे को जन्म देती है। ज्यादा दे तो इसकी मर्जी, पर कम से कम 2 को तो देती देती है, ठीक है ना। तो 12 से 15 महीने में 2 बार ब्याह जाती है, यानी कि हर 7-8 महीने में ये बकरी ब्यात करती है। 2 बच्चे देती है। कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे। भार लगभग कम ही होता है इसका, भार होता है लगभग 38 kg के आसपास में भार होता है, ठीक है ना। तो देखो भाई, और क्या क्या विशेषता है। हिरण के समान छोटे कान होते हैं, सिंग, छोटे सिंग और मुड़े होते हैं। छोटे सिंग और मुड़े हुए होते हैं, मुड़े होते हैं। छोटे होते हैं सिंग और मुड़े होते हैं, ठीक है ना। हेलो, और बात कर अब, और बात करूं मैं बारबरी के बारे में, तो देखो, और बारबरी के बारे में अपन क्या पढ़ सकते हैं। और बारबरी के बारे में अपन बात करें, बारबरी, और बारबरी बकरी के बारे में बात करें, बकरी, ठीक है ना भाई। तो देखो, और क्या क्या एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में सवाल बनेगा आपके, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन की बात करें अपन तो लगभग हो जाता है 2.5 से 3.5 kg। केजी तो क्या कह सकते हैं, लीटर, क्या हो जाएगा? लीटर। और ये भी प्रतिदिन, हमेशा का, ठीक है ना। इस बकरी के भार ढोने की बात करें, सॉरी, इसका वजन,
मतलब भार कह सकते हैं। भार में भी आपके हो जाएगा एक तो नर का और एक हो जाएगा आपके मादा का। तो बताओ भाई, नर और मादा का भार कितना हो जाएगा? नर का भार होता है लगभग 38 केजी के आसपास, मादा का भार होता है लगभग 23 केजी के आसपास। सर दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा कितनी होती है? वसा की बेटा बहुत अच्छी मात्रा हो इनमें, लगभग 4 से 5%। लगभग कितनी हो जाती है? 4 से 5% होती है, वो वसा की मात्रा होती है। भार मैंने लिखा दिया है। राजस्थान के अंदर ये बकरी कहाँ पाई जाती है? तो देखो बेटा, राजस्थान में ये बकरी मिलेगी आपको, राजस्थान में मिलेगी आपको टोंक, सवाई माधोपुर, के आसपास। सर क्या काम आती हैं? ये दोनों में काम आती बेटा, ये दुग्ध उत्पादन में भी काम आती हैं और ये मांस उत्पादन में भी काम आती हैं। क्या काम आती हैं? तो देखो, द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी का मतलब होता है बेटा, बिल्कुल यहाँ लिख देता हूँ, हेलो, ये एक तो द्विकाजी नस्ल है, और द्विकाजी का मतलब होता है ऐसी नस्ल, द्विकाजी का मतलब होता है ऐसी नस्ल जो दुग्ध और मांस दोनों उत्पादन में काम करे, वो द्विकाजी नस्ल हो जाएगी। और गुरुजी क्या विशेष बातें हैं? एक ढंग की विशेष की बात और है, वो लिख लो। क्या बात है? 12 से लगभग 15 माह में 2 बार ब्यात होती है। कितनी बार ब्यात होती है? 2 बार ब्यात होती है। क्या करा? 2 बार ब्यात में भाई और भी मजा है। 2 बार ब्यात के अंदर, 2 बार ब्यात में ये दो बच्चों को जन्म देती है। एक साथ कितने बच्चों को जन्म देती है? 2 बच्चों को जन्म देती है। डायग्राम याद हुआ कि नहीं हुआ? बारबरी बकरी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। दुग्ध उत्पादन देख लिया, भार देख लिया, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, द्विकाजी नस्ल है, कितनी बार ब्याह करे, 12-15 महीना में कितनी बार ब्याह जावे, 2 बार ब्याह जावे, बच्चा कितना देवे, 2 बच्चा देवे, और की तो पूछी बताओ, वर्षा री मात्रा आएगी, दूध री मात्रा आएगी, कान छोटा हुए, सिंग मुड़े हुए होते हैं, हिरण के समान कान होते हैं, सुंदर नस्ल की बकरी होती है। क्या की नस्ल की? सुंदर नस्ल की। चलो अगली बकरी की बात करते हैं अपन। ये आ जाएगी भाई आपके बिठल। ये आपके सामने खड़ी है बिठल। बिठल बकरी के बारे में, बिठल बकरी के बारे में क्या जानते हो आप? गुरुजी काली बकरी है, कान लंबा है, सींग कोनी है, और हमारे सामी सामी देखे हैं, यही जानते हो क्या? तो फिर देखो, सुनो, पहले सुन लो फिर लिख लेते हैं। हाँ, बिठल के बारे में, ये पंजाबी नस्ल है। पहली बात, इसका जन्म स्थान पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ, यानी कि इसकी जो उद्गम स्थल है वो पंजाब में भी कहाँ पर है? गुरुदासपुरा जिला, पंजाब डिस्ट्रिक्ट का एक जिला है गुरुदासपुरा। कौन सा पूरा? गुरुदासपुरा बताएगा, ठीक है ना। अब गुरुदासपुरा है तो इसके पास ये अमृतसर में भी है, पटियाला में भी ये बकरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो भाई, पाकिस्तान में भी ये बकरी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में हर नस्ल देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना। पाकिस्तान में जेलम के नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास में ये नदी देखने को मिलेगी। रावी नदी क्षेत्र में ये आपको देखने को बकरी मिलेगी। उत्तम पशु पाए जाते हैं। अब इस नस्ल की विशेषता क्या है? रंग एक तो काला होता है। रंग कैसा होता है? बिल्कुल काला, और शरीर पर उस काले रंग पर सफेद सफेद धागे होते हैं, धब्बे होते हैं, ये दिखे, यानी कि काली बकरी के ऊपर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। हाँ, दूसरी बात, इस नस्ल के नर में सामान्य दाढ़ी होती है बेटा। जो नर होता है ना, उसके नीचे के ऐसे दाढ़ी, यानी कि बाल लटकते हैं, ऐसे दाढ़ी आ रखी होती है। हमारे तो कौन है पर, हाँ तो दाढ़ी तो आती है ना, ऐसे दाढ़ी आ रखी है। अपने वो सर पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री, हाँ तो उनके आ रखी है ना, वही सेम। गुरुजी को नहीं है। हाँ, इधर ध्यान दो। और क्या आते हैं इसके बारे में देखो। इस नस्ल में एक तो दाढ़ी होती है, और मांस व दूध उत्पादन दोनों में काम आती है, तो दोनों में काम आ गई, ठीक है ना। इनके कान लंबे लटके हुए होते हैं, कानों पर सफेद धारियां होती है छोटी छोटी,
बिंदियाँ होती हैं, बोर के पूछ सकते हैं। शरीर मध्यम आकार का होता है। सींग होते हैं वो लंबे और समतल सींग होते हैं, छोटे छोटे इतने इतने से। लंबे का मतलब ऐसे मुड़े हुए, ठीक है ना। औसत दूध कितना देती है? लगभग 1 लीटर, 2 लीटर मान लो, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन देती है। वसा की मात्रा नॉर्मली है, ठीक है ना, प्रतिदिन इतनी देती है। कम ही देती है, कोई कोई होती है वो अच्छी देती है, ठीक है ना। चलो अपन बात कर ला इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो देखो भाई, बीटल नस्ल की बात करें, बीटल नस्ल की बात करें अपन, तो देखो भाई, यह मुख्यतः पंजाब की नस्ल है। ये मुख्यतः पंजाब की नस्ल है। हम जो पंजाब की भी बात कर लो, पंजाब की बात करें, ये मुख्यतः पंजाब की नस्ल है। और पंजाब की जो बात करा, तो देखो पंजाब के अंदर आपको ये नस्ल देखने को मिलेगी। एक तो गुरुदासपुरा, पंजाबी ये नस्ल देखने को मिलेगी आपको अमृतसर, पंजाब में ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी पटियाला। और गुरुजी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये नस्ल मिलती है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। और कहाँ पर? झेलम व रावी नदी क्षेत्र में। ठीक है। विशेषता क्या होती है? विशेषता के बारे में देखो, विशेषता क्या होती है, ठीक है ना। विशेषता क्या होती है? तो विशेषता यही है भाई, काले रंग की बकरी, काले रंग की बकरी, लंबे कान, लंबे कान, और कान पर कैसे धब्बे रहे? सफेद धब्बे। कान पर आपको मिलेंगे भाई सफेद धब्बे। द्विकाजी नस्ल है। कैसी है भाई? द्विकाजी नस्ल है। द्विप्रयोजनी के हो, द्विकाजी के हो, एक ही बात है। द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी का मतलब यही होता है कि दुग्ध उत्पादन में भी काम आती है और मांस उत्पादन में भी। कैसे आती है? दुग्ध उत्पादन की बात करा तो दुग्ध उत्पादन इनका ले लो आप, प्रतिदिन 2 से मिनिमम 2 से मैक्सिमम 5 लीटर, ठीक है ना, प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन है वो मिनिमम 2 से 5 लीटर प्रतिदिन ले सकते हो, ठीक है ना। वसा की मात्रा लगभग सब में सेम ही होती है, वसा की मात्रा लगभग सेम भी होती है, ठीक है ना। अब मांस उत्पादन में भी काम आएगी। तो मांस के बात करा, जैसे नर और मादा। तो नर होता है इसका लगभग 75 kg, मादा होती है इसकी लगभग 50 kg की। मादा कितने kg की हो जाती है? 50 kg की। नर कितने kg का होता है भाई? 75 kg का। कितने kg का? इसकी जो नाक होती है ना वो थोड़ी उभरी हुई है, तोतापुरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है भाई? तोतापुरी। जमुनापुरी नस्ल की एकदम मिलती जुलती है, अभी हमने पढ़ा था। और इसकी जो नाक होती है वो थोड़ी उभरी होती है, तोते के समान, इसकी चोंच के समान ऐसी दिख रही है, इसीलिए इसे तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहीं पे लिख दें। चलो एक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लो भाई, नाक मुड़ी होने के कारण इसे तोतापुरी नस्ल भी कहा जाता है। कौन सी नस्ल कहा जाता है भाई? तोतापुरी नस्ल कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिठल याद हो जाएगी ना, पंजाब की नस्ल है,
गुरुद्वासवाड़ा अमृतसर पटियाला में पाई जाती है। पाकिस्तान झेलम रावी नदी के क्षेत्र में मिलती है। काले रंग की बकरी, लंबे कान और कान पर सफ़ेद वगैरह ये धब्बे वगैरह होती हैं। दीव काजी नस्ल है। 2 से 5 लीटर दूध देती है। 75 केजी 50 केजी इसका हो जाता है। तोतापुरी नस्ल की एक प्रकार से बकरी है, ठीक है ना। लो भाई, अगली बकरी की बात करें आप, सिरोही। अगली कौन सी बकरी आ जाएगी आपके सामने? सिरोही। सिरोही बकरी के संबंध में क्या जानते हो भाई? हाँ, सिरोही के बारे में बताओ। सिरोही राजस्थान का एक जिला है जहाँ पर राजस्थान का माउंट आबू स्थित है। कौन कौन गया आप में से? हाथ खड़े करो भाई। माउंट आबू कौन कौन गया आप में से? बिल्कुल, माउंट आबू कौन कौन गया आप में से? बताओ जल्दी से। माउंट आबू कौन कौन गया आप में से? बस इतने ही गए? अगर तुम्हारा जन्म राजस्थान में हुआ है और तुम लोगों ने माउंट आबू नहीं देखा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। नौकरी लगने के बाद तो ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी नौकरी लगेगी तब मैं घूमने जाऊंगा। बेटा, आज का दिन दोबारा वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करो। कोई कहता है ना मैं कल पढ़ लूंगा, जिंदगी में कल कभी नहीं आता है। आज मिला है ना, आज का दिन पढ़ लो बस, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट रहता है। कल कल किसने देखा? कल तुम्हारे साथ क्या होगा? कल क्या पता मेरी क्लास तुम्हारी हो या नहीं हो। कल मैं आपको मिलूं या ना मिलूं, ऊपर वाले की मर्जी है। तो कल कल के हिसाब से नहीं, आज का दिन मस्ती से जियो। चलो, सिरोही नस्ल की बारे में बात करते हैं। ये सिरोही जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। अजमेर के रामसर क्षेत्र में इसका बकरी का प्रजनन केंद्र है, अनुसंधान केंद्र। हाँ, मैंने गाय के नहीं लिखा है, भैंस के नहीं लिखा है ना, सबके एक साथ लिखूंगा। नस्लें कंप्लीट हो जाएगी तो एक साथ में सबका प्रजनन केंद्र अपने एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है ना। और राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, हाँ सिरोही, इन जिलों में पाई जाती है। भीलवाड़ा में भी ये देखने को मिलेगी आपको। रंग भूरा होता है इसका, जिस पर सफ़ेद और काले धब्बे होते हैं। ये दिख रहा है आपका, यानी कि इसका जो रंग होता है एकदम भूरा रंग होता है, और भूरे रंग के अंदर ये सफ़ेद और ये काले टाइप के धब्बे होते हैं। ये इस गाय की नस्ल, सॉरी बकरी के नस्ल की पहचान है। नाम आएगी तो कह दो, ठीक है ना। सिर छोटा, कान लंबे और पत्तीनुमा होते हैं। इनके जो कानों की जो बनावट होती है ना, वो एकदम पत्ती के समान होती है। ये देखो, बच्चे की देखो, छोटा बच्चे की, ठीक है ना। हाँ, पत्तीनुमा होती है। तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, इस नस्ल की पीठ हल्की झोल खाई हुई धनुषाकार होती है। एकदम साफ दिख रहा है। पूंछ आगे से ऐसे मुड़ी हुई होती है। सिंग होते हैं हल्के से ऐसे पीछे ऐसे मुड़े होते हैं। और ये धनुषाकार इसकी पहचान होती है, क्योंकि इसमें भार भी ज़्यादा होता है तो पेट नीचे से लटक जाता है और ऐसे धनुष बन जाती है। द्विकाजी ये दोनों में काम आती है। दुग्ध उत्पादन भी इसका अच्छा है और मांस उत्पादन में तो और भी अच्छा, ठीक है ना। हाँ, उच्च कोटि का और स्वादिष्ट मांस होता है वो आपके सिरोही बकरी का होता है। किसका आता है? सिरोही बकरी का, ठीक है ना। इसीलिए मांस के कारण सबसे ज़्यादा पाली जाती है, ठीक है। चलो बात कर लो। चलो हाँ, बात कर लेते हैं। उद्गम सिरोही। सिरोही जिला राजस्थान। सिरोही जिला राजस्थान। राजस्थान में और कौन कौन से जिले में देखने को मिलेगी आपको ये? अन्य की बात करें, ये बकरी मिलेगी राजस्थान के अजमेर जिले में। ये बकरी मिलेगी आपको राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। ये बकरी मिल जाएगी राजस्थान के आपके राजसमंद जिले में। सर ये भी याद रखना है क्या? बेटा पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है उसका, तो राजसमंद वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, उदयपुर भी है तो लिख, उदयपुर भी जिला है तो देखो, साथ साथ में जिला दर्शन याद हो रहा है आपको, उदयपुर जिले में, ठीक है ना। रंग कैसा होता है इसका? तो देखो, भूरे रंग पर, भूरे रंग पर धब्बे होते हैं। भूरे रंग पर और क्या होता है भाई? धब्बे होते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? द्विकाजी नस्ल है।
द्विकाजी नस्ल, यानी कि दो काम में ये प्रयोग ली जाती हैं। द्विकाजी नस्ल का मतलब समझते हो ना आप? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? एक तो आपके दुग्ध उत्पादन और दूसरा हो जाएगा आपके मांस उत्पादन। मांस उत्पादन, एक तो दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं और एक मांस उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो दुग्ध कितना दे देती भाई? हाँ बिल्कुल, आराम से दे देती है। वर्षा भी ठीक ही होती है इसकी, पर देखो बहुत बढ़िया दूध दे दे। इसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है भाई, वो आपके 1.5 से लगभग 2.5, और वो भी किस में? लीटर में। यानी कि 1 से 2 लीटर दूध देने की क्षमता होती है, वो इस बकरी के अंदर होती है। और मांस उत्पादन में अपन बात कर ला, मांस में एक तो नर का मांस और एक हो जाएगा मादा। नर और मादा में क्या फर्क होता है? बस 10 किलो का फर्क है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, भारी कौन होगा? नर। तो नर है इसमें 50 केजी का, मादा है इसमें 40 केजी की। कितने केजी की हो जाएगी? 40 केजी की। मादा कितने केजी की हो जाएगी? 40 केजी की। एक विशेषता और बता दिया, चलो ऊपर लिख लेता है। हाँ यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखूँ? चलो यहाँ लिख लेता हूँ। इसके कान पत्ती नुमा होते हैं। इसके कान हैं वो पत्ती नुमा होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते भाई? पत्ती नुमा इसके कान होते हैं। क्लियर? चलो भाई अगली एक और नस्ल की बात कर ला, जखराना। कौन सी नस्ल आ जाएगी? जखराना। बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भाई जखराना, आपके बहर और अलवर में पाई जाती है भाई। तभी सही तो ऐसे ही बोला जाएगा, है ना। फिर भी आप इतना मजे से पढ़ रहे हो तो बड़ा मजा आता है आप लोगों को देखकर। ऑनलाइन वालों तुम कैसे हो रहे? तुम्हें भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट करके बताओ ना नीचे, वीडियो के नीचे कितना समझ में आ रहा है, कैसा आ रहा है। कमेंट नहीं आ रहे भाई आप लोगों के। अब तू क्या ना करियो, तू तो ऑफलाइन में पढ़ता ना, मैं ऑनलाइन से बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाले तुम भी, आप पसंद आए हैं अगर वास्तव में बकरी वाला, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मैं बीमार हूँ तो भी मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं वापस ऊर्जावान बन जाऊंगा, ठीक है ना। चलो, राजस्थान के अलवर जिले के बहरौड़ क्षेत्र में, अब तो बहरौड़ अलवर से अलग हो गया, खेरतल तिजारा बहरौड़, ठीक है ना। चलो, बहरौड़ क्षेत्र में मिलती हैं। एक प्रकार से ना ये डेयरी प्रकार की नस्ल है, सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। और ये बकरी है, इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ जो पूंछ होती है ना, एकदम एकदम शेप में कटिंग, ये देखो ऐसा लग रहा है कोई बाल की कतरन कर रखी हो ना। और हल्के हल्के सफ़ेद धब्बे मिलेंगे और थोड़े से एकदम सीधे और पतले सींग होते हैं इसके, ठीक है ना। अपन जो अभी पहले बीठल बकरी पड़ी ना, बीठल बकरी से एकदम मिलती जुलती है, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन 4 से 5 लीटर ये दूध देती हैं, ठीक है ना। इसकी जो खाल होती है ना, उसका भी उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में। हर कोई बकरी का तो नहीं होता है, इसकी जो खाल होती है थोड़ी जाडी होती है तो काम आ जाती है, ठीक है ना। मांस तथा दूध दोनों उत्पादन में काम आती है। देखो भाई, गोना बकरियां हैं, दोनों में काम आएगी, गाय की तरह नहीं होती है, ठीक है ना। दोनों में काम आएगी, ठीक है ना। चलो लिख लेते, ओके। जखराना नस्ल की बकरी की बात करा, लिखो, साथ साथ में लिख लो, नोट बना लो, फिर टाइम क्या बात दोबारा थोड़ी दूंगा आपको। देखो भाई, ये जो बकरी हैं ये आपके बहरौड़, बहरौड़, देखो नए हिसाब से पूछे तो बहरौड़ हो जाएगा, और पुराने हिसाब से पूछे तो बहरौड़ अलवर के अंदर था। कहाँ पे था? बहरौड़ अलवर। फिर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी हो जाएगी? जखराना। द्विकाजी नस्ल है, कैसी है भाई? द्विकाजी नस्ल।
द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल का मतलब समझते हो ना? द्विकाजी नस्ल का मतलब होता है कि दो काम आती हैं। हम देखो दो काम कौन सा होता है। एक काम होता है आपके दुग्ध उत्पादन, दूसरा काम है आपके मांस उत्पादन। दुग्ध उत्पादन की बात करना तो दुग्ध उत्पादन होता है इनका 4 से 5 लीटर प्रतिदिन। 4 से 5 लीटर प्रतिदिन। और मांस उत्पादन के लिए क्या? नर और मादा। इतना तो गाय देती है सर। तो आपको क्या लगता है मैं फेंक दी, ज़्यादा फेंक दी मैंने कुछ? अरे दूध देती है बकरियां इतना, पर जब सर्वश्रेष्ठ नस्ल क्या लगी? फिर इतना दूध देगी तभी तो लगेगी ना। 4-5 लीटर दूध तो देती है। इतना तो दूध देती है। यही होता है। लगभग 50 केजी का नर हो जाता है इसका और 40 केजी की मादा हो जाती है। ठीक है ना? बस इतना याद कर लियो, आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बिठल की मिलती जुलती है ना, बिठल नस्ल की मिलती जुलती है। बिठल नस्ल की मिलती जुलती। ठीक है भाई, चलो अगली बकरी पढ़ते अपन। परबसरी। कौन सी बकरी भाई? परबसरी। 2-3 बकरियां और रही हैं, फिर विदेशी आ जाएगी। ठीक है ना? कोई ज़्यादा बकरियां नहीं रही है। परबसरी ने बाहर से हटा दिया। ये रही आपके सामने परबसरी। परबसरी नस्ल की बकरी है, एकदम सिरोही की मिलती जुलती है। नागौर के परबसर तहसील में थी। नागौर अजमेर में पाई जाती है। रंग इसका भूरा होता है और शरीर पर धब्बे होते हैं। कान लंबे और लटके हुए होते हैं, थोड़े से कान लंबे होते हैं सिरोही से। दुग्ध उत्पादन और मांस दोनों के लिए जानी जाती है और 40-50 केजी वेट होता है। एक साथ ही लिख लेता हूँ। परबसर नागौर। परबसर नागौर में पाई जाती है। ठीक है ना? और रंग भूरा, उस पर धब्बे होते हैं। रंग भूरा होता है और उस पर क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। हाँ ठीक है। दुग्ध उत्पादन देख लो आप। 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। ठीक है ना? और नर और मादा का वेट की बात करें अपन, नर और मादा के वेट की बात करते हैं। ये आ गए आपके नर और ये आ गई मादा। तो नर का वेट तो वही हो जाएगा 50 केजी, मादा का वेट हो जाएगा आपके 40 केजी। एल है परबसरी कंप्लीट। ठीक है ना? अगली नस्ल की बात करें देवगढ़ी। कौन सी नस्ल हो जाएगी? देवगढ़ी। राजसमंद उदयपुर इसके आसपास में मिलती हैं। ठीक है ना? और बाकी की वही है। वेट वेट लगभग इसका थोड़ा बकरी का कम होता है, बकरा का ज़्यादा होता है। राजसमंद उदयपुर। ये बकरी की विशेषता होती है, इसका जो मुंह होता है ना वो काला होता है। मुंह क्या होता है? काला होता है। और बाकी का शरीर लाल होता है। ठीक है ना? फिर वापस पैर क्या होते हैं? काले होते हैं। ठीक है ना? तो मिल जाएगी। राजसमंद है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभलगढ़ राजसमंद का एक क्षेत्र है ना। नाथ द्वारा भी राजसमंद का क्षेत्र है, नाथ द्वारा वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका जो मुंह होता है ना, मुंह काले रंग का। बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लेना। देवगढ़ी है वो बकरी की नस्ल है। किसकी की नस्ल है? बकरी की। नर होता है वो लगभग आपके 50 केजी का, और मादा होती है इसमें, मादा थोड़ी छोटी होती है तो लगभग 30 केजी की हो जाती है। मादा कितने केजी की हो जाती है? 30 केजी की। ठीक है? अगली नस्ल की बात करें मारवाड़ी। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के
कौन सी? मारवाड़ी, ठीक है ना। इसे लोही नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर तो मांस उत्पादन में काम लेते हैं। किस में काम लेते हैं भाई? मांस उत्पादन में काम लेते हैं, ठीक है ना। मांस उत्पादन के अंदर इसको काम ली जाती है। आज आप मारवाड़ी की बात करा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आ लो, अरे डब्बाई, मारवाड़ क्षेत्र में क्या विशेषता है? बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल, बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल। और क्या विशेषता है? दुग्ध में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, नॉर्मली है, ध्यान रख लेना। अब देखो भाई, ये तो हो गई अपने देसी नस्लें, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी हैं। ये बकरी की सारी कौन सी नस्ल हो जाएगी? आपके देसी नस्ल हो जाएगी। जिसमें अपन बात करें, जमुनापुरी की बात कर लो, बारबरी की बात कर लो, फिर अपन बात कर लेते हैं जैसे बीटल की बात कर लो, सिरोही की बात कर लो, जखराना की बात कर लो, परबसरी की बात कर लो, देवगढ़ी की बात कर लो, मारवाड़ी की बात कर लो। यहाँ तक तो ये सभी थी आपके देसी नस्लें। अब कुछ विदेशी नस्लें हैं। विदेशी नस्लें में देखो भाई, ये सबसे पहला आ गई आपके टॉगनबर्ग, ठीक है ना। ये विदेशी नस्ल है जो आपको राजस्थान में यहाँ देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है भाई? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड के अंदर एक टॉनबर्ग घाटी है, वहाँ पर यह नस्ल सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, और क्या है? जो विदेशी नस्लें हैं वो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए जानी जाएगी। किसके लिए? सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए। सिंग नहीं होते भाई इसके, बढ़िया देखो, सिंग होते नहीं इसके। अपने देखो राजस्थान की अलग ही होती है ना भाई। ब्याने के बाद ये दूध 2-2 साल तक कंटिन्यू देती है। फिर बार बार क्या ब्याना? राजस्थान थोड़ी है हर 6 महीना ब्याह जावे पागल आदमी। 2 साल तक दूध देती है। कितने साल तक? 2 साल तक। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली है नस्ल है भाई, अभी मैं बता देता हूँ। 5 से 6 लीटर, कोई फेंक नहीं रहा हूँ, एकदम सही बता रहा हूँ। 5 से 6 लीटर इसके दूध उत्पादन की क्षमता होती है, ठीक है ना। एकदम चिकने बाल होते हैं शरीर के। तो देखो, कौन सा लैंड? जल्दी से बोलो, कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड कहते हैं अपन। स्विट्जरलैंड के कौन सी घाटी? टॉन्गबर्ग घाटी। यहां से तो है इसका उद्गम स्थान, ठीक है ना। विदेशी नस्ल में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन डेली देती है 5 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद और क्या पूछा जाएगा आपके? सिंग नहीं होते हैं, सिंग नहीं होते हैं। बाल चिकने होते हैं, चिकने बाल, ये इनकी विशेषता होती है। ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, खूब है। फिर आती है आपके अंगोरा। अंगोरा जो बकरी की नस्ल है, ये भाई भेड़ की तरह दिखती है। अंगोरा जो बकरी की नस्ल है, बिल्कुल किसकी तरह दिखती है? भेड़ की तरह। ऐ जो ऊन आई हुई दिखे ना, ऐसा लग रहा है आपको ये भेड़ है, पर ये बकरी है भाई, भेड़ नहीं है। दिखती है बेटी भेड़ की तरह। किसकी तरह दिखती है? तुर्की या फिर टर्की में इसका उद्गम स्थान हुआ था, तुर्की या फिर टर्की, ठीक है ना। भेड़ जैसी दिखने वाली है, दुधारू नस्ल है, ठीक है ना। तो देखो भाई, उद्गम स्थान देख लो, या तो तुर्की या फिर हो जाएगी आपके टर्की। क्या विशेषता है? दुधारू नस्ल है और भेड़ जैसी दिखाई देती हैं, भेड़ जैसी दिखाई देती हैं। किस प्रकार से दिखाई देती है भाई?
भेड़ जैसी दिखाई देती है, ठीक है ना। इतना ध्यान रख लो तो खूब है, ठीक है ना। अभी विदेशी हमको नहीं पूछे रहे, भारी है जितनी दिखती है उतनी है को नहीं है, ठीक है ना। यहाँ नर 35 kg का होता है। लो लिख लो, शांति मिल जाए आत्मा ने। लिख मर लिख, 35 kg का नर, और मादा लिख 22 kg की, ठीक है ना। हाँ छोटी होती मैंने कहा ना, फिर 22 kg की क्या हो जाएगी, मादा। बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है विदेशियों के बारे में, ठीक है ना। और देख लो, एक तो सोनेन है, जो ये भी क्या है आपके विदेशी नस्ल है। कौन सी है, विदेशी नस्ल। सोनेन नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है आपके, सोनेन नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है। एक तो ये वाइट होती है कान देखो इसके भी क्या है, खड़े हैं, कान क्या है, खड़े। स्विट्जरलैंड की है, कहाँ की है, स्विट्जरलैंड। इतना क्या ध्यान रख लेना। रंग कैसा होता है, सफेद। दुग्ध देती है क्या, बिल्कुल। कितना देती हैं, 1 से 3 लीटर। बस इतना याद रखना, इतना याद रख लेना। ये बकरी की नस्ल है, किसकी नस्ल है भाई, बकरी की नस्ल है। पचाएगी एग्लो नूबियन, एग्लो नूबियन, एग्लो नूबियन है वो कहाँ की नस्ल है, ये देखिए ये बिल्कुल अपने देसी नस्ल की तरह होती है। इसका मुंह तोते के समान होते हैं, ऐसे इस प्रकार से कान होते हैं। इंग्लैंड से उत्पत्ति हुई थी। छोरियों के नाम होते हैं वहां पर, जैसे जैसे बकरियों के नाम होते हैं। और इसे जर्सी गाय भी कहा जाता है। कौन सी गाय, हमने जब गायें पढ़ी ना, जर्सी गाय केवल दूध के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। जमुनापुरी से इसको क्रॉस करवाया गया, एक ये संकरित नस्ल है। और भारत में इस स्वदेशी नस्ल को हाँ अपग्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, कि भाई इसको अपग्रेड किया गया है। क्या किया गया है, अपग्रेड किया गया है, तो अपग्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। ये भारत में इसे स्वदेशी अपग्रेडिंग नस्ल कहते हैं। ये विदेश का था ना, इंग्लैंड का। तो देखो भाई, पहला तो ये इंग्लैंड की है। कौन से लैंड की, इंग्लैंड की। दूसरी एग्लो 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 नूबियन, नाम भी बड़ा प्यारा बकरी का ना। हाँ एग्लो नूबियन, कौन सा, एग्लो नूबियन, ठीक है ना। और जमुनापुरी, इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है ना। भारत की स्वदेशी अपग्रेडिंग कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, भारत की स्वदेशी अपग्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बस खूब है, इतना ध्यान रख लो तो थे खूब है, इतना ध्यान रख लो तो खूब है। हम देखो बकरियों का सीधा सवाल कहां से आ सकता है। ऐसी कौन कौन सी नस्ल हैं जो दोनों काम में आती हैं, दुग्ध उत्पादन और मांस ढोने में दोनों में काम आती हैं। ऐसी कौन कौन सी हैं जो केवल दूध उत्पादन में ही काम आती हैं, केवल और केवल दूध उत्पादन में। हाँ बकरी दो ही काम आएगी, या तो दुग्ध और मांस में दोनों में आएगी, या फिर मांस में आएगी, केवल दुग्ध उत्पादन में नहीं आती है, ठीक है ना। चलो, द्विकाजी मांस उत्पादन। फाइबरी का मतलब होता है यह बकरियां जिसके ऊपर ऊन होती है, बाल होते हैं, ठीक है ना। द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो हो जाएगी आपके बीटल, जो दोनों काम में आती हैं। बीटल दोनों काम में आती है। एक आ जाएगी आपके जमुनापुरी, जमुनापुरी, कौन सी पूरी हो जाएगी, जमुनापुरी हो जाएगी। एक आ जाएगी आपके बारबरी। तो ये तो हो जाएगी दोनों काम में। मांस उत्पादन में सबसे ज्यादा होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, तो मांस उत्पादन के अंदर आपके सिरोही लिख रखी हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से ही बता दूँ आपको। एक तो सिरोही हो सकती है मांस उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा। एक हो सकती है आपके पर्वतसरी, जिसका उत्पादन भी मांस उत्पादन में किया जाता है, पर्वतसरी का। एक होता है आपके मारवाड़ी, और मारवाड़ी को ही कहा जाता है आपके लोही। ये आपके मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा काम आती है, ठीक है ना। और ये फाइबरी जो ऊन उत्पादन में काम आती है, जैसे आती है गद्दी, हाँ, जो अपने ऊपर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चिंग चैंग आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बस इतना था ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये दोनों काम में आपके काम आती है, ठीक है ना। तो ये आपके बकरियों वाला लगभग कंप्लीट हुआ है।
जब बकरी वाले की बात करें अपन, तो देखो भाई यहाँ से हमने शुरू किया था, और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखा दूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि वरुण गांव नागौर की बकरी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हम राजस्थान की बात करते हैं ना, तो यहीं पे मैं लिखा देता हूँ, वरुण गांव नागौर की बकरी, नागौर की बकरी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है, संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। कौन से गांव की? वरुण गांव की। ए लो भाई, ए बकरिया क्लियर। तो आपको समझ में आ गया है। ये पीडीएफ है बकरी वाला चैप्टर की, वो संपूर्ण पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप नए हैं और पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और आपको समझ में आया है वास्तव में, और कुछ प्यार देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि कितना समझ में आया है, और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो भी दीजिएगा, कुछ मोटिवेशन मुझे आप करना चाहते हैं तो भी आप कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों ने जैसे प्यार दिया है, 25 के सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट होने वाले हैं। एक सबका सवाल था कि सर लाइव क्लास हमेशा होगी या प्रश्नोत्तरी होगी, किस प्रकार से होगी, तो इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास वीडियो आ जाएगा। एक आ रहा है सर बेस्ट बुक बताओ, बेस्ट बुक बताओ। मैंने एक वीडियो बना दिया है, फिर भी अगर आप लोगों की डिमांड है तो एक इस बुक के ऊपर मैं एक और वीडियो बनूंगा। एक सर हमें मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, कुछ ऐसा मोटिवेशन करो, तो इसके ऊपर भी एक कुछ न कुछ आपको एनर्जी देने के लिए मैं टाइम निकालूंगा और एक ऐसा ही आपके लिए छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद सबको।